हाय गाइस, आज हम साया का एपिसोड नंबर 4 सुनेंगे। अगर आप लोगों ने साया का पिछले एपिसोड नहीं सुने हैं तो आप लोग उन एपिसोड को सुनिए ताकि आपको इस कहानी का पूरा पता चल सके कि आया कि इस कहानी में है क्या। तो सुनते हैं साया के अगले एपिसोड का। पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि दिलावर अपनी बेटी को एक साधु के पास लेकर आता है और उसके बाद वो साधु उसको एक हल के बारे में बताता है, और वो हल क्या है सुनते हैं। साधु चौधरी दिलावर से कहता है, तुम अपनी बेटी को बहुत से पीरों फकीरों के पास लेकर गए होगे। उनमें से कई लोगों ने इस मसले का हल जानते होंगे, लेकिन उन्होंने तुम्हें नहीं बताया होगा। पर मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हें अपनी बेटी की जान बचानी है तो तुम्हें किसी की जान लेनी होगी। साधु ने कहा तो चौधरी दिलावर एक पल के लिए साकित रह गया। तुझे किसकी जान लेनी होगी? चांद की पहली तारीख को एक ख़ास वक्त में एक लड़के की पैदाइश हुई है। उस लड़के से अगर तुम्हारी बेटी की शादी कर दी जाए तो तुम्हारी बेटी ठीक हो सकती है, क्योंकि इस लड़के में एक ऐसी ताकत है जिस पर कोई जादू, कोई ताकत असर नहीं कर सकती। जब इस लड़के का मिलाप तुम्हारी बेटी से होगा तो वो ताकत तुम्हारी बेटी में चली आएगी। फिर शहंशाह जिन्नात तुम्हारी बेटी पर असर अंदाज नहीं हो सकेगा। लेकिन शायद शहंशाह जिन्नात भी ये बात नहीं जानता था, तभी उसने तुम्हारी बेटी में जहर भर दिया है। अब जो भी इससे शादी करेगा वो मर जाएगा। चौधरी दिलावर ये सारी बातें सुनकर लरज़ उठा, लेकिन अगले ही लम्हे वो बोला, मैं राज़ी हूँ, पर बताएं तो उस लड़के की निशानी क्या है? उस लड़के की निशानी उसके दाएं पाँव पर आधे चांद का निशान है। बस वही लड़का तुम्हारी बेटी को बचाएगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो काले जादू का माहिर था। अपनी ताकत से वो ये सब को जान गया, पर काश ये भी जान जाता कि बचाने और ज़िंदगी देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। वलीद और अरमान उस मकान में दाखिल हुए तो उन्हें एक आदमी अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। आओ आओ साधु, वो तुम लोगों का ही इंतज़ार था, उस आदमी ने कहा। तो दोनों हैरान हो गए। साधु जी वो कैसे पता कि हम आ रहे हैं? अरमान ने हैरत होकर कहा, साधु जी को सब पता है, इस आदमी ने कहा और इन्हें लेकर एक तरफ चल पड़ा। देखा, मैं ना कहता था कि बड़ा पहुंचा हुआ साधु है, वलीद ने कहा तो अरमान मुस्कुरा दिया। वो दोनों उस वक्त साधु के सामने बैठे थे। मैं सब जानता हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही, घर में जवान बहनें हैं, बीमार बाप है। आप ये सब कुछ जानते हैं? अरमान हैरानगी में बोला। मुझे सब पता है, साधु ने मुस्कुरा कर कहा। तुम्हारे इन तमाम मसाइल का हल है मेरे पास। बहनों की शादी और बाप का इलाज का भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक बड़े इम्तहान से गुजरना पड़ेगा, और उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मेरी जान भी जा सकती है? अरमान ने परेशान होकर कहा। मुझे पूरी बात बताएं प्लीज़। अच्छा सुनो, चौधरी दिलावर एक बहुत ही अमीर आदमी है, और उसकी बेटी रशना साधु ने सारी बात तफसील से बता दी, जिसे सुनकर अरमान और वलीद साकित रह गए। लेकिन उन बातों से अरमान का क्या ताल्लुक? वलीद ने हैरत से पूछा। कहीं आपके कहने का मतलब ये तो नहीं है कि अरमान ही वो लड़का है? हाँ, तुम सही समझे, बालिग अरमान ही वो लड़का है। जब ये मकान में दाखिल हुआ तो तभी मुझे पता चल गया था। देखो, उसके दाएं पाँव पर आधे चांद का निशान भी है। अगर ये मान जाता है तो चौधरी दिलावर उसे इतने पैसे देगा कि ये अपनी बहनों की शादी भी कर देगा और बाप का इलाज भी कर देगा। बोलो, क्या कहते हो तुम लोग? साधु ने पूछा। ठीक है साधु बाबा, मुझे आपकी हर बात मंजूर है, अरमान ने मानते हुए कहा।
کیا ارمان تم پاگل ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ولید نے غصے سے کہا تو ارمان نے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ ٹھیک ہے پھر ابھی جاؤ، پرسوں آ جانا، تمہاری چودھری دلاور سے ملاقات ہو جائے گی۔ وہ دونوں اٹھ کر مکان سے باہر آ گئے۔ باہر آ کر ولید سے چپ نہیں رہا گیا۔ اور ارمان، کیا کرنے جا رہے ہو؟ تو کیا کروں میں؟ تمہیں ایسا کچھ کرنے دوں گا؟ میں ماجی سے بات کروں گا، تمہاری جان کو یوں ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ ولید نے غصے اور دکھ سے کہا، پلیز ولید، یہ صرف میری نہیں، اس لڑکی کی بھی حالت ہے۔ پتہ نہیں وہ جن کس کو کتنی اذیت دیتا ہوگا، اور پلیز مجھ سے پرومس کرو کہ تم امی کو کچھ نہیں بتاؤ گے۔ تمہیں اس دوستی کی قسم جو تمہارے بیچ میں ہے، ارمان نے کہا تو ولید بے بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔